हेलो फ्रेंड्स। आप जब बिहार में आओगे आप जब बिहार में आओगे तो आपको यहाँ पर जो है कि माइंडसेट समझने की बहुत माने ज़रूरत पड़ेगी। लोग जो है सामने आप किसी से बात कर रहे हो, वो किस जाति, किस धर्म, किस माने अमीरी गरीबी, किस कम्युनिटी से बिलोंग करता है, इसको समझना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ एक एक इंसान जो है ना उन सब बातों में सीधा हंसता है। और हो सकता है कि आपके साथ दुनिया भर का अन्याय यहाँ पे समाज में हुआ है, कानून से, प्रशासन से, लोगों से, जो भी। लेकिन यदि वो मान लीजिए कि मुस्लिम है, हिंदू से नफरत करता है, यदि वो शेड्यूल कास्ट का है, आप ब्राह्मण से जाति से बिलोंग करते हो, तो वो आपके प्रति उसका कोई मर्सी नहीं रहेगा। वो सुनते रहेगा, गर्दन हिलाते रहेगा बहुत देर तक। हिलाने के बाद, सही कथा सुनने के बाद, फिर वो अपनी कथा शुरू करेगा, माने अपनी कम्युनिटी की कथा शुरू करेगा कि ऐसे ऐसे करता था, बताइए, ऐसे टैक्स लेता था, ये होता था, है कि नहीं। मीठा मीठा ये नहीं कहेगा कि आपने किया, ब्राह्मणों ने अत्याचार किया। आपको वहां पे मतलब कई बार मैं स्टक हो जाता है मेरा माइंड की मैंने क्या बोलूं। देखिए, करता था कि नहीं, जो इतिहास में है वो किस चीज का कितना प्रूफ है, क्या है, कैसे है, मनुस्मृति का बातें लिखने लगेगा। इन लोगों को चढ़ाया गया है कि वो रटते रहेगा वो सब चीज, और उसके बाद फिर कुछ नहीं, वही जो है ना, दही सही करके, लीपापोती करके, फिर आपने बोला, वो बोला, बस काम खत्म। उसके बाद की चीजें कभी नहीं जाएंगी वहां तक। ये तो हमारे देश का दुर्भाग्य है। अभी रिसेंटली मैं ये जो वीडियो बना रही हूँ, इसका कारण है कि अभी रिसेंटली बहुत ऐसा हो चुका है कारण, लेकिन एक माने हमारे देश के जो युवा खून है, जिनके कंधों पे किसी भी युग का इतिहास उन्हीं के कंधों पे टिका होता है। इतिहास, भविष्य, वर्तमान, सब उन्हीं के युवा के कंधों पे टिका होता है। तो यहाँ पे कई बार मैं देखती हूँ कि माइंड जो है उनका, माने उनका जो सोच है, उन्हीं के हिसाब से देश की दशा और दिशा तय होती है। तो मुझे काफ़ी तार्किक लगा था। और अभी रिसेंटली उनसे बात हुई बेचारे से, तो हर चीज़ तो सही बता रहे थे, लेकिन रिसेंटली फिर उन्होंने क्या कहा कि बिहार में जो 101 प्रमंडल है, वहाँ पे जितने भी एसडीएम है, उसकी जाति के बारे में बता रहे थे। कोई भी एसडीएम जो है 101 प्रमंडल में, वो माने ब्राह्मण छोड़ के और किसी जाति का नहीं है। ना तो मुस्लिम है, ना तो यादव है, ना तो एसटी एससी है। मुझे बड़ा आश्चर्य लगा इस सुनकर। मैं सुनी तो ये सब खोज कहाँ से आता है। इतनी किताबें जो मैंने पढ़ी उड़ी है, जनरल नॉलेज इत्यादि, उसमें नहीं रहता है। कभी कभी सर्वे निकलता है पेपर ऊपर में, इस चीज़ पे उनका दिमाग बहुत माने एकदम चील की दृष्टि की तरह पड़ता है। ये यहाँ पे जैसे बद्री चौपाल था, यहाँ पे जो हेड मास्टर जो था आता था, तो उसके मुंह से सिटी हॉस्पिटल मैंने उसको लिखना नहीं आता है, उसको रजिस्ट्री की स्पेलिंग नहीं आती है, उसको स्कूल का कुछ भी संचालन कर, कोई नियम टियम कुछ नहीं। मैंने सारा रास्ता पे कुछ गिरा हुआ है, उसको उठा के साइड में रखने की उसको खोपड़ी नहीं है। सीढ़ी पे जो सीढ़ी छोटा है, फर्स्ट फ्लोर से नीचे ग्राउंड फ्लोर पे आने का जो है, वो एक ही सीढ़ी है। यदि भूकंप हो, ये हो, नहीं तो बच्चा ऊपर से कूदेगा, यदि इस तरह के आगजनी हो या कुछ, ये उस सीढ़ी पे वो गमला सजा के रखा है। उसका खोपड़ी नहीं है कि इसको खाली रखना चाहिए। और भी चीजें हैं। ये है कि यदि आपाधापी हो तो स्लिप करके बच्चा गिरेगा। दूसरी तरफ जो सीमेंट का रेलिंग भी नहीं है, वो पाइप लगा हुआ रेलिंग है कि बच्चा नीचे से स्लिप कर जाए, उसका भी डर। बावजूद इसके वॉल के साइड में पूरा ये वो खोपड़ी उतना माइंडे नहीं है। उसका दिमाग किस में उलझा हुआ है, कि क्या भरा हुआ उसके दिमाग में भूसा। अरे दिमाग खाली खाली रखोगे तब ना कुछ चीज उसमें नया चीज दिखेगा, दिमाग ओपन रहेगा। इनका दिमाग तो पहले ही से पाकल है, चुअल है, जुआल है। इनके दिमाग में कथी है आया था तो बोला था कि सुप्रीम कोर्ट में एक भी सारे ब्राह्मण जज है क्यों है, 21 में 21 जज ही ब्राह्मण है। जिंदगी में पहली बार ये जो जनरल नॉलेज में मेरा इजाफा ये पहली बार हुआ। तो हम बोले कि मुझे तो ये पता नहीं था, स्टार्टिंग में आए थे कम से कम बाहर से आने वाले लोग जो है ना, उनसे बात करने के पहले हम बिहार के लोगों से एक निवेदन करते हैं कि उनसे बात करने से पहले आप इतना माइंडसेट रखिएगा कि आपके सरे हुए दिमाग की संरचना वाले वो नहीं होते।
ठीक है? तो उनको अपने दिमाग से जातिवाद पढ़ाने और उनके अंदर से जातिवाद खोदने और खोजने की वो अन्वेषण करने की कोशिश मत कीजिएगा। ये अभी सुप्रीम कोर्ट में जो चीफ जस्टिस गवई साहब जो है उनके ऊपर जो जूता फेंकने का इवेंट हुआ, तो कोलकाता में ये हेडलाइन बनता, न्यूज़ के हर न्यूज़पेपर के अखबार में बनता, लेकिन ये इसमें जातिवाद नहीं होती, क्योंकि इससे पहले भी कितनी घटनाएं ऐसी हो चुकी हैं जो, तो हम लोग को कभी जातिवाद पे लेकर इसको डिस्कस करने की कभी जरूरत नहीं पड़ी, कभी नहीं समझ में आया, कभी भी समझ में नहीं आया इस चीज़ को। इसको घटना सही की गलत इस तरह से इसको जस्टिफिकेशन इसको किया जाता था, इस तरह से डिफाइन किया जाता था कि ऐसा हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। ये कहा जा रहा है कि उन्होंने उस पर कोई इन लोगों की जो कम्युनिटी जो है इनका एसटीएस इनका है कि वो बेचारे होकर कुछ नहीं कर पाए और कुछ नहीं कर पाए और कुछ नहीं कर पाए, वो वहां तक पहुंचे अभी तक बिना कुछ किए ही पहुंच गए, और उनके पास कोई पावर, कोई इंटेलिजेंसी, कोई कम्युनिटी, कोई कुछ है ही नहीं। वो एकदम पावरलेस, एकदम दीनहीन है, ये है उनके पास। वो चीफ जस्टिस बने इंडिया के, उनके पास कुछ नहीं है। उनका जो ये था हमारे जो राष्ट्रपति हैं महामहिम जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं, वो भी कुछ नहीं है, कुछ नहीं, उनका कोई पावर ही नहीं है। माने कहने के लिए कि नहीं हम अभी भी दीनहीन हैं, हमारे ऊपर बहुत अत्याचार, बहुत ये हो रहा है। आपके चीफ जस्टिस, यदि ये कहा जाए तो चीफ जस्टिस ने एक बहुत ही हल्का सा स्टेटमेंट दिया था, बहुत ही मैंने जिसको कहा जाए कि वैसा एक चीफ जस्टिस के मुंह से निकलना नहीं चाहिए था भगवान विष्णु के बारे में। जो आप ब्राह्मणों से इस टॉपिक पे बात करो, वो डिटेल्स में कहेगा कि हाँ ऐसे, तो ये जो विष्णु भगवान है तो इतना साल पुराना वो मंदिर तो ये है, इधर कहो कहेगा कि ऐसे ही, वो टॉपिक ही नहीं लेगा कि उस वजह से गुस्सा आया, नहीं उसका क्या हुआ, उस वकील का क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो इनको ये सारी चीजें बहुत ज्यादा पता होती है जो आपको कभी पता नहीं होगी। ये सारी जो इंफॉर्मेशन है ना, वो देश को बांटने, विभाजित करने, झगड़ा लड़ाई बढ़ाने के काम आता है। मेरे ऊपर जो यहाँ पे जैसे केस हुआ है, तो यहाँ जो रविंदर सिंह था, 1 नंबर का मऊगाठी, बुढ़ारी में उसके सारा जेनिटल में सारा जवानी का मुहासा निकल रहा था, तो वो चुदुर बुदुर दांत चियार, दूसरे को चींटी काटना, दूसरे पे दांत चियारना, दूसरे को ये टोंट कसना, जैसे किसी दूसरी जाति के। आपके जितना अच्छा अकेले बैठा के, क्योंकि वो जवाब नहीं दे सकता कुछ, किसी महिला को, मान लो किसी मुस्लिम महिला को सामने बैठा के, तुम जहाँ कोई उसका कोई चलती नहीं है, न ससुराल वाला, न मैके वाला, न हस्बैंड, न देवर, न कोई नहीं है उसका, तुम लोग के रमो कड़म पे है, तुम्हारा चाटेगी तो तुम उसको छुट्टी दोगे, चाहे उसको रहने दोगे कि कोई तकलीफ नहीं होगी, नहीं तो तुमको फंसाने का क्या है, जैसे हमको फंसाया तुम लोग, तो वो सब लड़ लेगी क्या। तो उसको बैठा के तुम कहेगा कि आपके जितना अच्छा आदमी मुस्लिम धर्म में कैसे पड़ गया, क्या है ये, कौन सा बात है। ऐसे ही ना ननद भौजाई गोतनी सब में झगड़ा होता है, टोंट करना, वो कुछ नहीं, वो है कर रही है। यही बात तो तुम जाके कहो ना, यहाँ का जो शकील अहमद ये सब जो है, उसको जाके कहो ना। तो ये है यहाँ पे स्थिति। तो वैसा आदमी सब जो रहेगा चुदुर बुदुर, तो वो सोचा कि हम बड़ा काबिल का लंगड़ी है, अब ये अपना बुद्धि चुबुद्धि जो है, गड़चलाकी जिसको कहते हैं, उसको लगा के बद्री चौपाल का हरिजन एक्ट ये सब करवा दिया उसको। ये अब जब तक जैसे हम जेल उल गए, सस्पेंशन हुआ, तब तक तो बद्री चौपाल पिछवाड़े को भी चियार के हंस रहा था और दचियार का भी हंस रहा था, बहुत फुदुक रहा था। अब देखो दोनों का जो ये है रिटायरमेंट एक ही दिन था, लेकिन रविंदर सिंह जो था वो बद्री चौपाल के दिन उसके साथ बैठ के रिटायरमेंट नहीं करवाया। उसके करीब 10 महीना बाद सचिदानंद झा जो थे, उनका जो रिटायरमेंट है उसी में घुस गया। उनसे पहले एक और सर थे हम लोग के स्कूल के, हेमंत सर, वो उनका रिटायरमेंट कैसे हुआ, आए किसी से मिलना नहीं, कुछ नहीं, सीढ़ी से उतरे नीचे, स्कूल का सीढ़ी से, छोटा जो नीचे वाला सीढ़ी था, और उनको व्हाट्सएप ग्रुप से रिमूव, माने वहां से सड़क तक नहीं पहुंचे, रिमूव्ड, लात मार के इसको निकाल लगाते हैं। और सचिदानंद सर का जब हुआ तो उसमें सोचा कि घुसिया के, क्योंकि उसका तो रिटायरमेंट हुआ, उसमें घुस जाएगा नहीं, वो टोपी उपी, गुलाबी टोपी उपी पहन के उसका हुआ है, दांत चियार के, तो फोटो तो छपाया है। लेकिन उसके साथ रविंदर सर का कभी पड़ता नहीं था, बेचारा रविंदर सिंह का। वो तो हमको फंसाने के लिए, हमसे सर कहवाने के लिए
सब सर खाती थी। हाँ, पता नहीं क्यों हम उसका कुछ अपमान भी नहीं किया कि हाँ सब डिंगेरी हकेरी रहता है, तो हम उसको भी, उसको पता नहीं कि क्यों थोड़ा ज़्यादा ओवर स्मार्ट था ना, उसको थोड़ा पूजा करवाने की ज़्यादा बीमारी थी, तो वो सोचा कि हाँ हम दिखाते हैं तुमको हम क्या है, तो बद्री चौपाल का चींटी काटा और उसको उकसाया। हाँ, तो ये सब करके तो उसका चलता रहा, जब तक चलता रहा दोनों दांत चियाता रहा, ठीक है। तब तक ये बद्री चौपाल में कूद कूद के दांत चियाता, जब तक हम परेशान होते रहे, जब तक उसको लगा कि नहीं मेरा बहुत बाप बीवी का यार मतारी का यार सब हमको बचा लेगा, तब तक फुदुक फुदुक ही बहुत दांत चियाता था, चुतरवा कूदाता था बेचारा। और इधर रविंदर सिंह का भी वही 10 महीने के बाद, रिटायरमेंट के 10 महीने के बाद सैयदानंद झा सर का जो मैंने उनका जो हुआ, तो सारे टीचर से 600 रुपया ये करके समियाना गिरवा उड़वा के बैंड उंड बजा के बैलून फुला के तब अपना मैंने उसका जितना हुआ उसका 10 गुना ज़्यादा करवा लिया। बीवी को भी बुलाया, बीवी को साड़ियों मिला जो सैयदानंद झा सर का जो उनका मेन था उसे उनको मिला हुआ चाहे नहीं मिला हुआ, इसकी बीवी को साड़ी मिला, इसकी बीवी भी आई टोपी पहनी गुलाबी। तो ये इस तरह का ये सब नौटंकी बात सब है। तो अब जब फंसने लग रहा है तो यही बद्री चौपाल क्या कर रहा है कि हमको फंसा दिया। तुम कहते गू खा के पैदा हुआ था, गू खा के पैदा हुआ, जब बचता रहता है तब तो बड़ा सिकंदर बना रहता है, जब हारने लगता है तो नीचे से भी आंसू गिरने लगता है, ऊपर से आंसू गिरने लगता है, तब तुमको फंसा दिया, तुमको सबरन तुमको यूज किया। तुम यूज हुआ का है रे, तुम यूज हुआ का है। ये जो तुम्हारा ये SDPO था मनीष चंद्र चौधरी, उसका जो रीडर था ये राजेश्वर झा, रवि कुमार चौधरी जो थाना प्रभारी, वो भी सवर्ण है, पता नहीं ब्राह्मण है कि भूमिहार है कि राजपूत है कि भगवान जगह क्या है, लेकिन सवर्ण है, SDSC कम्युनिटी का नहीं है, OBC भी नहीं है। तो ये किसके धाक पे चला? अभी रिसेंटली उस युवक से जो बात मेरी हो रही थी, जो बताया कि 101 प्रमंडल में सिर्फ मुस्लिम ये मैंने ब्राह्मण ही SDM है, न मुस्लिम है, न यादव है, न ST/SC। उससे वो क्या बोला, ये हम बोले तो 90% जो हरिजन एक्ट करके प्रताड़ित करता है, तो ये क्या है, इतना ही दलित है, कुछ चलता नहीं है, तो इसको कैसे होता है? तो वो लोग का थोड़े वो चलता है, उनको तो उकसा के करवाया जाता है। तो जो उकसा के करवा ही जाता है, तो IAS जो अभी स्टेटमेंट दिए हैं ब्राह्मण की, वो उनका हिम्मत कहाँ से आ गया? वो जब अध्यक्ष पद पे बैठल है तो अभी तक भेड़े हैं, 80 साल से भेड़े बन रहे हैं सब। वो जब इतना बड़का जागरूक अध्यक्ष बन के, लीडरशिप बन के, इतने एक से एक लीडर यहाँ चारों तरफ जागरूक कर ही रहे हैं। एक प्रशांत बौद्ध है जो फेसबुक और ये यूट्यूब पे दिन भर बड़बड़ाते रहता है, ब्राह्मण को एक तरफा गाली देते रहता है। यदि ब्राह्मण का घर ST/SC कम्युनिटी में कोई जाके जला देता है, उसमें भी वाह। कोई लड़की यदि मंच पर चढ़कर किसी ब्राह्मण विधायक को थप्पड़ मार देती है तो वाह। टीना डाबी यदि कोई महान काम करती है तो वह दलित बेटी हो जाती है, वाह। टीना डाबी को यदि कोई बहुत मैंने उनके अचीवमेंट के लिए तारीफ करता है तो उसमें होता है कि ये ब्राह्मण लोग ना दलितों की अचीवमेंट्स को दिखाकर ये दिखाना चाहते हैं कि अब ये आगे बढ़ चुके हैं, अब आरक्षण खत्म कर देना चाहिए। इस तरह की मेंटेलिटी भी निकलती है, इस तरह का स्टेटमेंट भी इनका होता है। तो माने आप जब गलती करो तो उसके माने लिपापोती के लिए बहुत है आपके पास है। ये सारे जो चूतिए टाइप के जो लोग होते हैं ना, ये समाज को कभी मिलने नहीं देंगे, कभी मिलने नहीं देंगे। अब जो ये समाज माने आप देखिए कि हमारा जो जातिवाद का जो ये है कि अब जब हम नहीं ये कर रहे हैं, हो सकता है जज भी सवर्ण हो, जज भी सवर्ण हो, तो वो बहुत हमको चढ़ा रहा है, अपना बुद्धि लगा रहा है। नहीं मैडम आप नहीं आते, आपका बेल टूट जाता, हम अपनी तरफ से। कितना तुम नियम को गैर कानूनी तरीके से मैंने तोड़ रहे हो, तुम हमको चढ़ा रहे हो। ये सारे लोग ST/SC कम्युनिटी के नहीं थे, जज को छोड़ दो नहीं पता उनका, लेकिन ये जो थाना प्रभारी है, चाहे ये SDPO था मनीष चंद्र चौधरी, चाहे राजेश्वर झा उसका रीडर, ये सब, तो ये सब क्या था? यहाँ जाति काम नहीं आई तो यहाँ क्या आया? और रविंदर सर का दबाव और परिचय किस लिए? छिछड़ाई के लिए। स्कूल में भी जब तक ये सब कांड नहीं हुआ था, ये हरिजन एक्ट सब, तो दोनों मिलकर हमको परेशान करता था। और वहां जितना सब था टीचर बच्चा उच्चा, किसी को इतने उकसा दे रहा है हमको परेशान करने के लिए, उसमें शामिल हो रहा है, उकस रहा है, वो कुछ सिखा रहा है तो वो सीख रहा है, और दूसरा टुक 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 ताक रहा है।
अंदर सही गलत का भेदभाव नहीं आया। यदि किसी को कह रहा है कि उस मैडम की क्लास से बच्चा को निकाल के अपना गर्दन दबाइए, तब चिल्लाएगी तो हम लोग ऐसे, तो ये तो एक मैंने कहा जाए कि षड्यंत्र है, साजिश है किसी के खिलाफ, गलत है। हाँ 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 हाँ, वो घमंडी है। घमंडी के कारण तुम्हारा बिगाड़ा क्या, किसी का बिगाड़ा क्या? यदि कोई तन के चल रहा है, कुछ नहीं, मैंने ऐसे ही चूटी काट रहा है, वो चीज अलग था। हमको सर क्यों नहीं कर रही है, कोई मतलब नहीं बनता है। तभी ना तुम्हारा इतना जो टीचर था बहुत सारा मेरे सपोर्ट में, लास्ट में जब सब कुछ हो गया, अरे साला जब वस्त्र हरण वाला कांड हो ही गया, तब जागे तो क्या जागे। तब तो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहे कि चूतिया सबको मरना जरूरी है, तभी महाभारत करवाए ना, कि इसका बुलबुलाता हुआ जो इसका ज्ञान है ना, जो कब सोता है कब जागता है, कभी सोता है कभी जागता है, तो इस चूतियों को मरना बहुत जरूरी है। जिनके कंधों पे बड़ी जिम्मेदारी है, वो यदि इतना लचड़ होगा ना, तो उसको पिछवाड़ा पकड़ के सारा जुतिया के नीचे उतारना चाहिए। क्योंकि यदि तुम्हारा इतना, जैसे एक घर का नौकर है, चाहे कोई प्यून है, चाहे चपरासी है, चाहे जो एक नाइट गार्ड है, इसका बुद्धि यदि कम हो तो डांट फटका के काम चल जाएगा। लेकिन यदि डीएम ऐसा हो, बकलोड़वा हो, जो वो बोल दिया, उनका ना कोई कान, ये सभी अधिकारियों के बारे में हमको सुने, उनका कान भर दिया, कान काट के कुत्ता को खिला दे, कान भर दिया, साला तुम लड़बत्तक है, डायपर में भी है तुम। तुम्हारा कोई कान भर दिया, तुम बैठे बैठे कान भरा लिया, साला मर्दावा है तुम। मोगी को गाभिन कर रहा है, बच्चा भी आ रहा है तुम, ससुर और अथियो करेगा, पुतहो दमाद लाएगा साला, अब पोता पोती बैठ के तुम्हारे माथा पे मुतेगा भगेगा, और तुम लड़बत्तके मर जाएगा। तुम्हारा कान भर दिया, तुम आया घटनास्थल पे जांच करने के लिए आया, तुम देखा, तुम हमको बुला के अपने पास बात किया, तो तुम होता कौन है, तुम कान भरना और अथी पिछवाड़ा भरना, साला ठुसरे और हगड़े के लिए आया है खाली दुनिया में। आप बड़का अथी पे बैठल है, हम तुमसे अपनी बात रखने के लिए, मिलने के लिए हम कुदुकते रहे, जाते रहे, ये करते रहे, आवेदन लिखते रहे, क्यों? तुम आप बैठल साले चूतिया कहेगा, रिश्वत वालेगा, वो नहीं कहेगा, हाँ रिश्वत वालेगा, रिश्वत से करेगा कथी? अपने भैंसी जैसे मोगी को बनारसी साड़ी लपेट देगा, सोनपुर मेला जैसे भैंसी बिकाती है वैसे सच के खड़ी हो जाएगी, और कथी होगी? हाँ, 3 मन के सारा कटहल जैसा अथी रहेगी तुम्हारी बेटी, वही उसका अथी कर भाव 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 बोलेगी। मेरे पीछे तक कुत्ता पर घूम रहा है, तुमको हम पहले पूछेंगे, फटा जूता जैसा मुंह, तुम्हारा दिमाग उससे भी गेल गुजर कुत्ता के गुजर जैसा, तुमको हम क्या पूछेंगे? मेरे ऊपर दीवाना मरल घूम रहा है, तुम घूमते रह जाएगा, मर जाएगा साला, दुनिया का आखिरी मरते थे बच जाएगा, तभी हम क्रश नहीं खाएंगे तुम पे, जो तुम्हारी बुद्धि है। ये बद्री चौपाल जिसको सिटी हॉस्पिटल लिखने नहीं आता, इसको रजिस्टर की स्पेलिंग नहीं आती है, उसको पता है कि अब सुप्रीम कोर्ट में जो है वो मेरे सब ब्राह्मणी जज का है, 21 जज ब्राह्मण का है। तब हम बोले कि नहीं सर 21 तो नहीं है, 31 है, क्योंकि हमको ये हम वो सोचे लेने आए थे। बोले ना कोलकाता में इन सब चीजों का, जैसे गवई साहब के ऊपर जो है, चीफ जस्टिस के ऊपर जूता फेंका गया, इस घटना की निंदा होती है, इसमें जातिवाद नहीं आता। पहले तो आपने स्टेटमेंट दिया ना, जब चंद्रचूड़ जी जो हमारे चीफ जस्टिस थे, उन्होंने जब राम मंदिर के ऊपर जो डिसीजन दिया, इसका तो कई सवर्णों ने भी विरोध किया, क्योंकि कोई भी चीफ जस्टिस होगा तो हमें कुदुकना नहीं चाहिए, क्योंकि वक्त बदलता है। यदि हमारी जाति का है और दूसरी जाति के साथ अन्याय कर रहे हैं, तो कल को उसकी जाति का यदि बन जाएंगे तो मेरे साथ अन्याय होगा। ये सोच जब तक नहीं आएगा तब तक बदलाव कैसे होगा रे? अब देखिए कि वो जो आदमी जो हमको बोल रहा था, तो हम बोले तो ये चीज तो हम समझ गए, शुरू से जब ये घटना हुई है तब से हम आवेदन दे रहे हैं, सब हमको आ रहा है समझाने। जो हाफ पैंट पहन के चौक पे बैठ के टिटकारी मारता है, जो जिंदगी में कुछ नहीं कर सका, खेत जोतने वाला बैल से भी गेल गुजरल है, तो वो भी हमको यहाँ पे समझा कर गया कि कैसे करप्शन होता है। जानते हैं मैडम, ये सब पागल है, हमको यहाँ इमैच्योर बोलता है सब। यहाँ जो मैडम से जो दचियार है ना, बच्चा जो ब्याह के रख ले, भले उस बच्चा का पैंट का चेन खुला रहेगा, बटन टूटा रहेगा, बच्चा इसे चलते रहेगा, नेटा बहते रहेगा, आंख में कांची रहेगा, वो साफ नहीं करेगी, लेकिन वो हमसे ज्यादा मैच्योर है कि उसको दांत चियारना आता है, क्योंकि उसको सौर कहते हैं, सौर कहो तो उसको सौर करने आता है। मेरी तरह नहीं चलती है, हम इमैच्योर है, क्योंकि पाठक जो है वो व्यवहारिक नहीं है, इस तरह की चीजें।
बहुत बहुत ये लोग पागल है। तो पागल बुद्धि का देखो कि कैसा इनका पागल बुद्धि कैसा होता है, नमूना देखो। तो भाई शुरू से हमको कह रहा है कि आवेदन दीजिएगा। तो होता क्या है, आपका आवेदन पाते ही ये यहाँ पे कांटेक्ट कर लेगा, फोन कर लेगा, बुला लेगा, पैसा ले लिया, हो गया, उसके बाद पढ़ लेगा। फिर हमको दो चार ये भी था, एल भी कह था बहुत सारा, हम लोग जाएंगे, निरीक्षण करेंगे, 4 आदमी आपके खिलाफ गवाही दे देगा, बन जाएगा केस, हम लोग क्या करेंगे, फाइल क्लोज। तो बोले हाँ, तो ऐसा करना चाहिएगा तो कर भी कीजिएगा। ऐसा कीजिएगा तो ऐसे कर भी कीजिएगा। ऐसे ही करने से तो फिर कानून को आग लगा दो, कानून को, संविधान को आग लगा दो, देश को आग लगा दो, कोई तो मतलब ही नहीं ना। फिर डेफिनेटली 4 आदमी देगा ही। वो गवाही सही है कि नहीं, वो आदमी जेन्युइन है कि नहीं, वो पता तुम करेगा, तुम्हारा बाप करेगा कि तुम्हारा मरला पूर्वज करेगा। ये कौन, कहाँ से कानून पढ़ रहे हैं तुम? कॉम्प्रोमाइज वाला फाइल हो गया और आप कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए। इतने से ही सारा दुनिया चल रहा है, इनका पूरा भारत चल रहा है, पूरा बिहार ये चल रहा है, पूरा संविधान का कानून जो है, न्यायालय का इतना जो नाटक है उसी में चल रहा है। तो चीजें क्या है कि ये सबको पता है कि भ्रष्टाचार कैसे होता है, ठीक है, सबको। अब इनको जो है, ये जो अंदरूनी जो ये जो खबर है ना कि सुप्रीम कोर्ट में 21 जज ब्राह्मण ही क्यों है, जबकि उसमें 33 जज थे। इसको संख्या नहीं पता, लेकिन ये पता है। उसके बाद तो गवई साहब बन गए, तो जब बनना होगा बन जाएंगे। डेफिनेटली इनके विकास की दर जो है धीमी चल रही है, लेकिन चल तो रही है। तो मेरा जो कहना है कि इनको ये सारी जो चीजें, ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये जैसे सिटी हॉस्पिटल बेचारा को लिखने नहीं आता, क्योंकि ये जो बैठ के जो गाल बजा के चाय पीते हुए टिटकारी मारते हुए जो चर्चा में ये सब जो नॉलेज मिलता है ना, चाय की दुकान पर, चौक पर, टंगी चियार के जो बैठ के, ये किताबों में नहीं मिलेगा। जो किताब में मिलेगा इनके खोपड़ी में नहीं है। रजिस्टर की स्पेलिंग नहीं है, सिटी हॉस्पिटल की स्पेलिंग नहीं है, कैसे लेसन प्लान बनता है, ये सब नहीं है। ये सब बाप जन्म में नहीं आएगा। ऐसे ही सब बच्चा भी आ रहा है, कुत्ता जैसे नहीं हो, दो टंगी का कुत्ता कुतिया वैसे ही। तो इस सब यहाँ इसलिए भरल है, माथा में कचरा लेके घूमते रहेगा। तो हम उस बच्चे से भी पूछे कि भाई तुम जो ये कह रहे हो कि 101 प्रमंडल में सारे जो है ब्राह्मण ही है, ये तो हमको नहीं पता था, तो अब करना क्या, सो बताओ, क्या करोगे इस पे, क्या उपाय क्या है, सो बताओ ना। आंदोलन करोगे गर्दनी बाग में जैसे किए थे? तुम जान दोगे नहीं, तुम मार खाओगे नहीं, तुम जेल जाओगे नहीं, तुम नौकरी छोड़ोगे नहीं, तो उस लिमिटेशन में रहकर तुमसे आंदोलन भी तो नहीं होगा। और तुम इसको कोर्ट में चैलेंज कैसे करोगे कि सारे एसडीओ एसडीपीओ जो हैं वो ब्राह्मण वर्ग के हैं? एक मिनट। तो ब्राह्मण वर्ग के हैं, तो फिर मैंने हम लोग भी जाति के होने चाहिए। इसको कैसे चैलेंज करोगे, कैसे प्रूफ करोगे कि ये भेदभाव के तहत किया गया, ऐसा नहीं करना चाहिए? तुम्हारे एग्जाम सबके लिए होता है, तुम पास करो, तुम जाओगे। यदि भेदभाव होता है तो तुम इस भेदभाव से कैसे निजात पाओगे, सो बताओ। यदि तुम्हारे ऊपर किया गया है कि मान लो कि एसडीओ है, लेकिन वो सही निर्णय देता है, किसी के साथ भी अन्याय न्याय हो तो सही निर्णय देता है। एक मिनट, तो सही निर्णय यदि देता है, सही रिपोर्ट देता है, सही जांच करता है, तो तुमको उसको जाति से लेना देना क्या है? तुम्हारे साथ अन्याय हो, तुम्हारी बात न सुनी जाए, तब ना तुम कहेगा। तो वहां तो जाति का ये नहीं है। यदि तुम्हारी बात नहीं सुनी जाती है, तो जैसे हम लड़ रहे हो वैसे तुम लड़ो, वैसे लड़ो। इनका जातिगत जो प्रेम यदि होगा अंतर में, जो तुम्हारे मन में है कि जाति जाति कर रहे हैं लोग, तो वो जातिगत तो निकल जाएगा ना। तुम्हारा ये जज जो है यहाँ पे, जितनी सारी चाहे एसडीओ एसडीपीओ जो है, जो भी था यहाँ पर रैस वर्षा, ये सब नहीं सुना, तो अभी हम लंटा कर रहे हैं ना। तुम जातिगत का होते हुए तो मेरा तो सुना नहीं। अब तुम किसी भी जाति, उससे हमको नहीं पता, हम तुम्हारे उस कर्तव्य की बात कर रहे हैं जिसको लेकर तुम उस पोस्ट पे बैठा हो, हम उसकी बात कर रहे हैं, और उसका जवाब देते तो तुम बाप जन्म में नहीं कह पाएगा ना। तुम भले अपनी मौगी को लंटे ना चाहते, लेकिन तुम कह नहीं पाएगा कि हम पैसा खा के हमेशा किए हैं। सवर्ण है तो यहाँ पे पैसे वाली ही बात हो रहा है ना। तुम ऐसा किया कैसे, तुम गलत रिपोर्ट बनाया कैसे, तुम क्या सोच रहे हो, तुम लिख दिया और वही ब्रह्मा का लकीर हो जाएगा, ब्रह्मा की वाणी हो जाएगी, वो गलत साबित नहीं हो सकता है।
तो जब भी गलत हो रहा है, जैसे ये रविंदर सिंह का पहले भी जो हम बोले कि यदि किसी को उकसा रहा है, किसी बच्चा को बोल रहा है कि ऐसे भागा ना उसकी क्लास से, तो बच्चा क्यों सीखा? जब उसको गलत बोल रहा है तो ये कभी हम भी तो थे ना, हम भी तो कभी बच्चे थे ना। हमारे सामने यदि कोई ऐसा करता था तो मेरे दिल में यदि हम विरोध नहीं कर पाए तो वो सारी चीजें मेरे दिमाग में रहती थी कि ये तो गलत है। हम दूसरे को रोक ना पाए, हम उस इंसान का विरोध ना कर पाए, लेकिन हम उस चीज में शामिल कभी नहीं होते थे, भले हमको अकेला रहना पड़े। अरे कुत्ता के लाशों के बीच में एक लाश बन जाने से क्या फायदा? नहीं, तुम्हारे सामने तुम अकेले रण क्षेत्र में खड़े हो, जिंदा हो, और चारों तरफ लोग भरे पड़े लेकिन मरे हैं, तो तुम क्या कहोगे? भीड़ में हो। तो तुम्हारे साथ पर्टिकुलरली, जैसे मेरा यहाँ पे एफआईआर जो नहीं लिया पुलिस, अब किस जाति टाटती तुम्हारे मतारी का बता रहे कि तुम्हारी बीवी का यार है, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है ना, तुमको भी लेना देना नहीं होना चाहिए। एफआईआर नहीं लिया, उस पर चूचा पूपा टूटा डकार पाद कुछ नहीं निकला किसी का, लेकिन ये सबको आंकड़ा पता है कि कहाँ ब्राह्मण है, कहाँ एसटीएससी है, कहाँ कुछ है, तो तुम करेगा कथी? लास्ट में क्या कहेगा? अपनी कम्युनिटी के लोगों को टुसकाएगा, उकसाएगा, चींटी काटेगा। ब्राह्मण हम लोग को दबाना चाहता है तो क्या करना है? तो कम्युनिटी बनाएंगे, तो कम्युनिटी में मैं लीडर बनूंगा, अध्यक्ष। किसी भी जाति का बोले, चाहे मुस्लिम का हो चाहे ब्राह्मण का हो, कि अरे ये लोग बहुत ये कर रहा है, आते हैं ना, विजेंद्र चौहान है, चाहे ये अमिताभ दास है, सब चुप हो जाता है तो मेरा बोलना जरूरी हो जाता है, ये सब डायलॉग कर रहे हैं। जाति देखकर ही उनका प्रवचन चलता है। तो इस तरह की चीजें तुम करोगे, चलो मान लो कि तुमने कम्युनिटी बना ली, अध्यक्ष बना लिया, और जगह जगह जाके प्रवचन देके जागरूक कर रहा है बहुत, हाँ ब्राह्मण अत्याचार कर रहे हैं, ब्राह्मण ये, तुम कौन कथी लेगा? सो बताओ। तुम्हारा जो यहाँ पुलिस ने एफआईआर नहीं लिया, एक सवर्ण कुवर्ण टुवर्ण महिला पुरुष कोई नहीं जला। अरे साला, हमारा भी तो कोई कम्युनिटी है ना, अवतार तो नहीं लिए ना, तो मेरी कम्युनिटी, मेरी जाति, मेरे लिंग का तो है ना यहाँ पे, कोई उठा? कोई नहीं उठा। पुलिस ने एफआईआर नहीं लिया, यही चलता है, तो फिर चलता है तो कम्युनिटी में चिल्लाते रहो, तो तुम कथी कर लेगा? तुम्हारा कम्युनिटी क्या कर लेगा? आंदोलन करेगा। जब कुछ बड़ी बात हो जाए, कोई घटना, तो तुम आंदोलन करोगे। आंदोलन तो तुम्हारा हम गर्दनी बाग में देख ही लिए है। आंदोलन करोगे, लाइफ का सेक्रीफाइस करने का, जिसमें आंदोलन करने की औकात होगी ना, लाइफ का, जिंदगी का, परिवार का सेक्रीफाइस करने का, वो इंसान सच्चा होगा। और सच्चे इंसान के सामने पूरी कायनात की बुराई भी छोटी पड़ जाती है। और तुम्हारे पिछवाड़े में दम है नहीं, तुम चाहोगे कि चुदुर बुदुर करते रहे, ये होता रहे और तुम्हारा ये चलता रहे, तो तुम आंदोलन करेगा नहीं। तो तुम बिलाई के खिलाफ जो मुसरी सबका जो होता है चूहा का मीटिंग, वही करोगे। रोज मीटिंग हो रहा है, कैसे बचा जाए, कैसे। एक रामबाण उपाय खोजा गया कि बिल्ली के गले में घंटी बांध देते हैं। हाँ, ठीक। हाँ, जब बिल्ली आएगी तो घंटी बजेगा, हम लोग सब भाग जाएंगे, तब बिल्ली जो है हम लोग को पकड़ नहीं, क्योंकि आती है तो दबे पाँव पकड़ लेती है, और हम लोग का जो है ये एक के बाद हम लोग की एक के बाद एक जनसंख्या कमती जा रही। तो घंटी जब रहेगा तो क्या करेगी? खुद तो पाएगी नहीं, तो जब आएगी तो टन बजेगा, तो हम लोग आवाज सुन के भाग जाएंगे। बहुत मैंने क्या ही उपाय है, इससे बेहतर तो हो ही नहीं सकता है। बहुत बढ़िया। फिर खोजाने लगा कि लेकिन उसके गले में घंटी बांधेगा कौन? बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन? कोई नहीं मिला, एक कुछ चूहा नहीं मिला। जाएगा घंटी बांधेगा, खा ना जाएगा। तो वहां होता ना कि नहीं, हम 10 आदमी सेक्रीफाइस करेंगे, 10 चूहे सेक्रीफाइस करेंगे, 4-5 ठो उसको उलझाए रखेंगे, हम लोग को खा भी जाए, जब तक खाती रहेगी तब तक ये बांधेगा, इसको यदि खा जाए तो हम बांधेंगे। तब होता कि बाकी लोग बचे रहे, बाकी चूहा बचे रहे। इतना औकात तो नहीं है ना, तो कहां से करोगे? तो भाग गया। जैसी हुआ कि बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन, मीटिंग खारिज। ऐसे ही मीटिंग जिंदगी भर करते रहोगे, ऐसे ही अध्यक्ष बनाते रहोगे, ऐसे ही कम्युनिटी बनाते रहोगे, कमेटी बनाते रहोगे, एक के बाद एक। लेकिन जब खुद के भी मसले पे लड़ना हो ना, जैसे मेरे साथ, यहाँ तो कह नहीं सकते ना कि हम एसटीएससी कम्युनिटी से लड़ रहे हैं। जब हारने लगता है, हमको जब फंसा दिया, तब बच्चा इतना बियाने के समय का उसी को ले गया था सीखने के लिए। बाकी ठूसने हगने बिना किसी बुद्धि के 80,000 रुपया उठाने के लिए तो मैच्योर होकर का, हम ही कहीं मैच्योर कहता था।
जब हम तितली फूल ये सब का ये करते थे, अलग रहते थे, ये सब आई मैं ऐसा जैसे पगला की तरह पहले ये बोलता था कि सारी कम्युनिटी में ब्राह्मण ही क्यों है, ये क्यों है, तो हम उसका कोई जवाब नहीं दे। वैसे भी ये लोग सोचता था कि ब्राह्मण इसलिए नहीं पसंद करती, इसका कोई लॉजिक ही नहीं है इसके बेसलेस है। तुम्हारे उस रेपुटेड पोस्ट पर, जिम्मेदार पोस्ट पे जो इंसान है वो काम कर रहा है कि नहीं, वो नहीं देखना है। जैसे के पाठक का विरोध एक यादव था, कोई क्या नाम था, चंदन यादव में कुछ था, और बार बार कुदू क्या था, आप उनका सवर्ण है इसलिए, सजातीय है इसलिए आप उनका सपोर्ट कर रही हैं। हमने कहा तुम सब सजातीय नहीं है, हम कैसे सजातीय हैं, जातिवाचक संज्ञा के आधार पर तुम सजातीय नहीं है। भाग गया, उसके बाद भागा। हमने ये भी तो हो सकता है कि तुम्हारा वो के पाठक ना होकर के यादव रहते तो तुमको उनका हर काम अच्छा लगता, क्योंकि पाठक है इसलिए उनको उनका हर काम तुमको खराब लग रहा है। ये भी तो हो सकता है कि जातिगत विरोध कर रहा, काम से दिक्कत नहीं है, नाम से दिक्कत है, भाग गया। तो आज जो सिचुएशन हमारे देश की है ना, यहाँ का चूतिया जनता का है। ये दिमाग कुछ सरल है, हमको समझ में नहीं आता कि कॉफी खाता है, कैसे पलाता है, कि सरा हुआ दिमाग है साले का। कितना भी बोल दो, माने स्कूल में ये घटना के पहले भी मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, रविंदर सिंह जो था, ये जिसको चूटी काटता था पिछवाड़ में, चुतरवा में, वो कुत्ता की तरह हमारे मेरे पीछे लग जाता था। सबसे मेहनत से क्लास में मैं ही पढ़ाती हूँ, तो बोलने की भी बात नहीं है। कोई मैंने टीचिंग मटेरियल कुछ नहीं, अपने से ही पैसा खर्चा करके बहुत सारी चीजें ले जाना, मोबाइल में बच्चों को जो मैंने लेखक है, कवि है, बहुत सारी चीजें जो बिल्कुल इनका कुछ दिमाग ही नहीं था। मैंने क्वेश्चन पेपर आप दे दो और फिर आंसर शीट दे दो, कहाँ नाम लिखना है, कैसे हाशिया खींचना है, कुछ नहीं पता बच्चों को। क्वेश्चन पेपर और क्वेश्चन पढ़ने तक नहीं आता है, बच्चों को क्वेश्चन पढ़ने तक नहीं आता है। इनका पढ़ाई चल रहा है, जनगण मन राष्ट्रगान तक इनको बच्चे को बेचारा को नहीं आता है, वो ढंग से गाने नहीं आता है, लेकिन इनका स्कूल चल रहा है। एक दिन हम एक ठो को खदेड़ दिए। रविंदर सिंह प्रतिष्ठित और आई स्कूल यहाँ का बेस्ट स्कूल। हमने क्या चीज के लिए बेस्ट है बताओ तो, क्या है वहाँ अच्छा, तुमको क्या लगा सो बता, दुनिया का छोड़ो, तुम उसमें क्या क्वालिटी, जो हाँकना जो कहते हैं ना कि भेड़ चाल में चलना, दूसरा बोल दिया तुम सुन लिया, तुम क्या अच्छा ही वहाँ क्या देखा, जो तुमसे बोला तो तुम्हारा जिम्मेदारी होना था पूछने का कि अच्छा है तो क्यों है, क्या अच्छा है वहाँ पे, तो तुम पूछा नहीं, तो हम तुमसे पूछे जवाब दो। तो बहुत माथा खजुआ के निकाला क्या कि जब वहां से कोई मैंने गुजरता है ना, उसी के पीछे पंचायत ऑफिस है ये, तो वहां से कभी कभी कोई गाड़ी गुजरती है तो हल्ला नहीं होता है स्कूल से, दूसरे स्कूल में तो मारकाट होते रहता है जैसे। हाँ, तो ये, और दूसरा क्या गुण है कि बच्चा लोग जो छोटे क्लास के बच्चे जो है उनका बेंच डेस्क बैठने का नहीं है, तो वो बहुत सारे बच्चे तो बिना चप्पल के ही आते हैं, लेकिन जो आते हैं चप्पल जूता पहनकर तो वो खोल कर जाते हैं और वहाँ पे तिरपाल बिछाया उसमें बैठते हैं, तो वो चप्पल जो वो खोलते हैं ना तो वो एकदम सजे हुए तरीके से, मतलब इधर जैसे मंदिर उंदिर में खुलता है वैसे नहीं। अच्छा, 2 क्वालिटी, ओके। और तो तीसरा क्वालिटी, 3 ही क्वालिटी बताया, तीसरा क्वालिटी ये था कि चेतना सत्र में जो बच्चे हैं वो एकदम सीधे लाइन में खड़े होते हैं, जो फोटो वोटो उनका ग्रुप में आता है वो, और बाकी सब मेला की तरह रहते हैं। ये 3 क्वालिटी ही और आई विचार खोद खाद के अंदर से जो खखोड़ के निकाला, तो यही 3 क्वालिटी और आई का था, जिसकी वजह से बेस्ट स्कूल है, बेस्ट स्कूल है, बेस्ट स्कूल है। न शौचालय, न पानी, न कुछ नहीं, वहाँ लिखने का जो ब्लैक बोर्ड है उसका चौक नहीं, व्हाइट बोर्ड है वहाँ पेन नहीं, लेकिन इसीलिए बेस्ट स्कूल। तो चप्पल सीधा करके लाइन में सीधा खड़ा होकर हल्ला ना करके ही तो बच्चे IAS बनेंगे, इंजीनियर, डॉक्टर सब बनेंगे, कभी नहीं बनेंगे, क्या नहीं बनेंगे, यही 3 क्वालिटी तो चाहिए। ये जो खेल कूद का टीचर था रविंदर सिंह, जब हम लोग गए तो वहाँ उसको 2 साल बाकी था, ये बद्री चौपाल के साथ ही एक ही दिन उसका रिटायरमेंट था, तो 2 साल बाकी था। इतने दिनों तक वो जगह जगह जाता था डिप्यूटेशन में, बच्चा को लेकर दूसरे स्कूल के साथ भी था। मैंने इतना देखने के बाद भी उसको ये ट्रिक चूतिए को नहीं पता था कि बच्चा को लाइन में सीधा कैसे चेतना सत्र में प्रेयर के लिए खड़ा करना है, उसको ट्रिक ही नहीं पता। दिमाग बहुत मैच्योर है ना, पाक के ज्वाइल जिसको चूने वाला, जो कहते हैं फटने वाला, गिरने वाला, यहाँ पे ये कहते हैं पाका, जो माइंड रहता है ना बंगाल में कहते हैं पाका माथा, तो सरल है ना, साला कचरा भरल है दिमाग में, तो कैसे ढुकेगा। वो चेतना सत्र खत्म हो जाए, फर्स्ट पीरियड खत्म हो जाए, उसको कोई टोक नहीं सकता है, वो अकेले रेस में दौड़ने वाला गोरा है, उसको कोई नहीं हरा सकता है। वो लाइन सीधा खड़ा करवाते, इधर खड़ा करता फिर इधर, फिर 1 मिलीमीटर इधर बच्चा घसक गया, नहीं, एकदम सीधा खड़ा होना है, भले 1 पीरियड चला जाए उसको कोई नहीं टोकेगा। 1 पीरियड के बाद हमेशा स्कूल में रहता नहीं था, कभी कभी आता था,
ज़्यादातर डिप्रेशन में ही रहता था, दूर दूर ये करने का। तो हुआ क्या, मैंने उसको इतना दिन, मैंने रिटायरमेंट के जस्ट 2 साल पहले तक उसको लाइन में बच्चों को सीधा कराने का ट्रिक नहीं पता। चल रहा है, 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 उसको कोई नहीं टोकेगा। और उसी में सर लगल है तो उनका चमचा सब कैसे पीछे रहेगा, चमचा नहीं, मुख्यतः चमची सब सर सर सर, वो भी सीधा करवा रहा है, ये सब भी सीधा, हम चुपचाप खड़े हैं वहां पे। पागल जैसे तुम काम करेगा। और यही सब चीज में देखता था कि नहीं, हम इम्प्रेस्ड नहीं हो रहे, मेरे चेहरे पे भावहीन है, तो उसको चुटी काटता था पिछवाड़े में, जवानी का जो मुहासा निकलता था पिछवाड़े में। तो इसी सब के कारण चुदुर बुदुर करना। एक बार क्या हुआ, जैसे उसका हम एक कांड कह रहे हैं कि एक बार बच्चे जो हैं कुछ किसी भोज का आयोजन किए थे स्कूल में, ओकेजन था उसको छोड़िए, तो भोज का आयोजन किए थे कि खिलाएंगे। बच्चों में इतनी तमीज ना तो थी और ना ही सिखाया गया कि आप भोज का आयोजन कर रहे हो तो सारे टीचर्स को आप एक दिन पहले कहोगे ना कि कल टिफिन नहीं लेकर आएगा, कल हम खिलाएंगे। वो सुना सुनी में हो जाएगा, जो सुना सुना नहीं सुना नहीं सुना। मान लीजिए एक दिन पहले कोई एब्सेंट है टीचर, तो उसको पता नहीं हो टिफिन उफिन लेके आ गया, या फिर वहां रहते हुए भी यदि किसी कान में ये चीज नहीं गया, ये खबर नहीं गई, तो फिर वो भी अपना उसको पता नहीं है कि आज भोज होने वाला है। बना के ले आया, मान लीजिए सुबह में इतनी मेहनत से टिफिन उफिन बनाया, तो वो फिर लेकर जाएगा। अरे पूरी खा रहा है तो उस दुख को, जो सुबह में उसको उठ के बनाना ही पड़ा टिफिन, उस दुख को भूल जाएगा। अरे पूरी, उसके बाद तिलौड़ी, क्या 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 बहुत मिलता है यहाँ पे, भोज भात शादी की तरह खिलाया बच्चा सब बना के। तो हुआ क्या कि उस दौरान प्रतियोगिता, एक ट्रेनिंग चल रहा था, जिसमें हेडमास्टर आता था स्कूल में, साइन करता था बदरी चौपाल, और फिर उसको जाना पड़ता था, वहां से 1 घंटे की दूरी पे था वो, और वहीं से फिर चला जाता था और कल आके फिर यही पे इसी रजिस्टर पे साइन करना पड़ता था उसको। तो अच्छा, ये ट्रेनिंग चल रही थी तब, तो उसमें उसको भी जाना था, और स्कूल की और एक मैडम जाती थी, तो दोनों को ही जाना मैंडेटरी था। लेकिन हुआ क्या था कि यदि टिफिन उफिन के यदि तो बच्चा उसी दौरान भोज का आयोजन किया, तो ऐसे 3-4 बार हुआ था कंटिन्यू, और उस दौरान वो हमेशा उसी ट्रेनिंग में जा रहा था। उसी दौरान तीनों भोज हुआ था, 3-4 बार हुआ था जो बच्चे किए थे, कि 6 के बच्चे आज किए, 7 के बच्चे, 8 के बच्चे, ऐसे। तो वो सब में वैसे ही था। तो बच्चे उसका इन्वाइट किए नहीं, क्योंकि वो रहता नहीं था, साइन करके चला जाता था। उसका मन कि यदि इन्वाइट करता तो हम आके एक बार ठूस लेते और फिर चले जाते, पूरी का लोग है ना। तो वो उसको पता चला कि भोज है, उसको कोई बच्चा बोला भी नहीं, बच्चे को सिखाया नहीं गया कभी। तो मुझे भी नहीं इन्वाइट किया गया। तो इस तरह की चीजें थी, किसी को भी नहीं, किसी को नहीं, सब सुन सुन के है कि आज भोज होगा, अब बैठ के ठूस लिया। इससे पहले भी 3-4 जो भी, और ठूस लिया, चला गया, ठूस लिया, चला गया। तो जब बदरी चौपाल साइन करने के लिए आया, तो फटाफट, मैंने उसका गुस्सा जो दिख रहा था, तब मेरा झगड़ा उससे नहीं हुआ था उतना। ये शायद वायु के उस समय का कुछ ऐसे टाइम था। फटाफट दरवाजा बंद कर रहा है, फाइल पटक रहा है, चेयर वगैरह से धड़ाक धड़ाक खींच। मैंने समझ में आ रहा है कि गुस्सा है। हम किसी से पूछे कि किस बात पे गुस्सा है सर, तो बोल क्या रही है, एक मैडम थी, अरे बच्चा लोग से भोज खिलाने वाला है ना, इनको इनवाइट नहीं किया है, उसी का गुस्सा है, और ठीठी ठीठी करके हंस रही है। तो ये सब जो मैंने चेहरागिरी है ना, उसमें हमको हंसी नहीं आती है। तो हमने तो इनवाइट क्यों नहीं किया है, मान लो कि ये जाए चाहे नहीं जाए, लेकिन बच्चों का तो ये दायित्व तो बनता है ना कि हाँ, अब ये दलित की तरह आ जाए वहां से खाने, जो भी है अपने छोड़ के ठूसने आ रहा है, तो ये एक हंसी का पात्र हो चाहे नहीं हो, छोड़ो ये। लेकिन बच्चों का जो दायित्व था, हम लोग को भी तो नहीं कहा, हम लोग ठूस रहे क्योंकि हम लोग यहाँ आए हैं, प्रेजेंट है इसलिए। मान लो कि कोई किसी ने कल छुट्टी ले ली होती कि आज नहीं आएंगे, तो मान लो कि किसी काम से उसको डिले कर सकते थे कि चलो हाँ, हम भी भोज में शामिल होंगे, उस दिन थोड़ा मजा होता है, फोटो खिंचाना होता है, थोड़ा हंसी मजाक होती है। तो बच्चा कोई बोल भी नहीं किया, वो खाना बना रहा है, वो राशन खरीद रहा है, जाके सब्जी खरीद रहे, लेकिन इन्वाइट करना यहाँ पे नहीं था, किसी कोई टीचर बोला ही नहीं। हमने तो बच्चों को तो कहना चाहिए, एक दिन पहले भी नहीं कहते। उसमें एक टीचर टिफिन भी ले आई थी, तो कहते इस तरह से कहना चाहिए। अरे छोड़िए ना मैडम, मिल रहा है, खाइए, एंजॉय कीजिए, ये मेंटालिटी है। पागल बहुत है ना, ये हमको इमैच्योर कहता था, ये लोग मैच्योर लोग। तो चलो, उसके बाद फिर क्या हुआ इनका कि वो ऐसे पटक के चला गया, सब उसका मजाक उड़ा रहे हैं, देखो ना कैसे गुस्सा है, पटक रहा है सब चीज, उनका इन्वाइट नहीं किया।
चला गया। उसके बाद जब बच्चे खाना के लिए थाली वाली परोस रहे थे, तो रविंदर सिंह फोन स्पीकर में करके उसको फोन करता है, थाली वाली परोसा हुआ है, सर आ जाइए खाने, बच्चा लोग खिला रहा है, हाँ थाली वाली परोस रहे है। वो था बकलोलवा, हाँ बुद्धि तो साला फुट्टा है, उसका बुद्धि एरियो से नीचे है, तो वो समझ नहीं पाया, इतना दिन से वो समझ नहीं पाया। वो कह रहा अब आके हम क्या करेंगे, आते आते तो 1 घंटा लग जाएगा। अब उसका पूरी का लो सबरन से उसका ये हो रहा है, तो वो लग रहा है कि सचमुच ये बुला रहा है उसको। हाँ अब हम आके क्या करेंगे, वो गुस्से में बोल रहा है और स्पीकर में सब सुन रहा है। जब फोन रखा, हाँ ये करके सब हंसते हंसते लोटपोट हो गया कि उसको चूतिया बना दिए, उसका मजाक उड़ा दिए। बच्चा भी वहीं पे है, खाना परोस रहा है, ये कर रहा है, ये स्थिति है। उसमें हम नहीं हंसे क्योंकि ये गलत एक व्यवहार है, किसी के साथ भी हो। गलत गलत तुमको सूझ नहीं रहा है, तुमको जातिगत सूझ रहा है, और वहां तुमको सूझ रहा है कि नहीं इतने प्रमंडल में इतना जो मुस्लिम है तो इतना ब्राह्मण है तो इतना ये, वो तुमको आंकड़ा सूझ रहा है। तुम कर कथी लेगा, तुम कर क्या लेगा? तुम ना तो इसको कोर्ट में चैलेंज कर सकता है, तुम कम्युनिटी बना के तुम आंदोलन भी तरह से नहीं होगा, तो तुम उसको चुदुर बुदुर करते रहो। तुम्हारे पर्टिकुलरली तुम्हारे ऊपर कोई यदि ये किया जाए, तभी तुम आज यदि मेरे केस में बद्री चौपाल कल को झूठे केस में यदि जेल जाता है तो वो बेचारा जाएगा, वो जाएगा। मुझे भेजा तो मैं गई, इसमें जितना लोग समझाया बुझाया पुलिस ने एफआईआर, उसके लिए कोई खड़ा नहीं हुआ। तुमको चींटी काटा तो तुमको उससे सबक लो ना। यदि ये बद्री चौपाल जेल जाता है तो इनकी कम्युनिटी के लोगों को, एसटी एससी वालों को दिमाग में आएगा कि उकसा, जो बोल रहे थे ना कि उकसा के कर, तो तुम उकसता क्यों है? तुम तो बहुत चतुर सियार है, तुम तो बहुत तार्किक हो गया है, तुम तो दिन भर मूर्ति पूजा व्यर्थ है, ये है, मनुस्मृति जला दो, तर्क की बातें करता है। तंबूरे बाली से तंबूरा बजा के सरस्वती माता से ज्ञान है, इतना तो तुमको इतना खोपड़ी नहीं है। और जब तुम्हारा ये होता है तो तुमको बला फुसला दिया। जब पकड़ाने लगते हो, जब तुम्हारे ऊपर ही तुम्हारा डंडा जब पीछे में घुसने लगता है, तब तुम बला फुसला दिया, तब तुम बहुआ बन जाते हो। हाँ जाओ अपने बाप को कहना, जो कम्युनिटी का तुम्हारा हेड है, अध्यक्ष है, कि जो तुमको फंसाया है उसके ऊपर चार्ज लगाए, उससे फरियाता करे, तो तुम्हारे खोपड़ी में आएगा कि हम उकसाएगा कोई, अब बउआ बन के हम उकस के किसी को हम जेल भेजेंगे निर्दोष को, जब उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा तो हमको उकसना नहीं है। माने 90% केस कर करके तुम झूठा केस कर करके तुम सवर्ण को परेशान कर रहे हो, लेकिन उसका सवर्ण उसमें हरिजन एक्ट में एसटी एससी वालों का, बहुजन समाज का कोई दोष नहीं है, वो भी सवर्ण लोग यूज करता है। तुम यूज होता काहे है, तुम यूज होता काहे है? इसमें बद्री चौपाल का सजा मिलेगी तो इस कम्युनिटी का जितना भी है ना, उसको खोपड़ी में कि कोई रविंदर सिंह जैसा कोई उनको उकसाए तो उकसे नहीं, क्योंकि खामियाजा जो है ना उसी को भुगत रहा होगा, रविंदर सिंह को नहीं। तब याद आएगा, तो जब गू खा के ही मारोगे तो गू खाओ, गू खाना चाहिए। हम लग रहे हैं ना, तुम्हारा एसडीओ पदवी रख के जो बैठा है तस्वीर पे, जो तुम्हारा उसका ये राजेश्वर झा, जब हमको देखा तब आके यहाँ नीचे में वो झा ही दुकानदार है, आए थे, बोल रहे थे ब्राह्मण की लड़की को हाथ उठा दिया, आंसू चुआ रहे थे। इतना जो ये कहते हैं ना छाव धरना, वो मेरे सामने मत करना। आवेदन लिखे, तुमको 5 मिनट की दूरी पे वॉकिंग डिस्टेंस पे स्कूल था, तुम कभी गया नहीं, तुम अपने इसको हमको देखा तो तुमको निर्दोष साबित, आंसू चूने लगा। साले 4 जूता मारेंगे ना, तुम्हारा आंसू का पूरा पता चल जाएगा कि क्या है। और वहां हम ऑफिस में गए और जो बातें हुई वो यहाँ दुकानदार के साथ शेयर कर रहा, ये प्राइवेसी है तुम्हारा। एसडीओ का रीडर है तुम, और यहाँ आंसू चुआ रहा है कि वो गई ऐसे बोली और ये हुआ और हम देखे। ये जो तुम्हारा अधिया गुदिया वाला है ना, जो अंगना वाला, जो तुम्हारा ऑफिसर विभाग और अधिकारी और अधिकारी सब चुदुर बुदुर जो चूतर में चूतर सटा के जो चलते रहता तुम लोग, तो इसका जो है ना नियम के हिसाब से चलना चाहिए समाज। तुम लोग का जो एक्स्ट्रा जो पाकल जो बुद्धि है ना, एक्स्ट्रा नॉलेज जो तुम लोग दिमाग में कचरा भर के रखा है, उसको तितर बितर होने की बहुत जरूरत है। उस कचरे को साफ करेगा तभी दिमाग में कुछ ढुकेगा। मेरे खिलाफ बच्चों को सिखा रहा है, बच्चा भी वही काम कर रहा है। बच्चा को सिखा रहा है मैडम को चेयर दे रहा है, चेयर लेके चला जा रहा है। बच्चा को सिखा रहा है मैडम पानी मांगेगी, जरा आना मत, नहीं आ रहा है। अब तो बच्चा क्या पढ़ के, उसका खुद का डीएनए, खुद घर का संस्कार, मतारी बाप का खुद का विवेक लेकर कुछ पैदा नहीं हुआ है बच्चा। 7-8 क्लास में बच्चा है ना, अभी तो कहा जाए कि बच्चा एक तय ये है कि इतना 17 साल 18 साल के नीचे के बच्चे को मैंने बच्चा माना जाएगा, उसको सजा नहीं होगी, चाहे कितना भी ब्रूटल कोई भी सजा अपराध कर दे।
अभी 7 साल का बच्चा 5 साल की बच्ची को रेप किया है, अभी यूट्यूब पे आया है। तो क्या किसका दिमाग कैसे उसको सजा भी कैसे दे, कानून में है ही नहीं कि समझ में नहीं आ रहा पुलिस को। तो ये चीजें हैं, कैसे बोलोगे कि नहीं ये 8 क्लास का बच्चा ये, तो माइंडसेट ही ऐसा है। यही बच्चा कल होकर यहाँ की जो घटिया परंपरा है उसको आगे बढ़ाएगा। ये जो चीजें मैं यहाँ पे बोल रही हूँ ना, मैं यही चीज बच्चों को दिमाग में कहते कि अच्छा मान लो कि ब्राह्मण है तो तुम क्या करोगे, सारे प्रमंडल में सारे ब्राह्मण बने तो तुम क्या करोगे। इस चीज का तो विरोध नहीं कर सकते, ब्राह्मण क्यों है, कोर्ट में कर नहीं सकते कि सारे ब्राह्मण क्यों है, तो तुम वहां कर नहीं सकते क्योंकि वो तो एग्जाम के प्रोसेस से पास हुआ तो गया है। तुम क्या करोगे, यदि तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है तो तुम उसके लिए लड़ोगे, पर्टिकुलरली लड़ोगे। वो एसडीएम यदि तुम्हारे साथ अन्याय कर रहा है, एसडीएम कर रहा है, तो उसको तुम कानून पढ़ा दोगे कि आप जातिवाद धारणा लेकर उस पोस्ट को ऑक्युपाई करके नहीं बैठ सकते हैं। और यदि मान लो कि वो तुम्हारी कम्युनिटी में चाहे किसी भी जाति से बिलोंग कर रहा है, यदि सही सही निर्णय देता है तो तुम इसका विरोध क्यों करोगे। अब ये भी होता है कि यदि मान लो कि वो ब्राह्मण जाति से बिलोंग करता है, जो कि तुम लोग जान जाते हो, यदि और यदि वो ब्राह्मण के पक्ष में, जो कि ब्राह्मण यदि सही है, जैसे कि मेरे पक्ष में यदि रिपोर्ट देता जो मनीष चंद्र चौधरी, तो कहने वाले कहते जैसे पाठक सही मेरा सपोर्ट करते तो क्या होता कि सजातीय होने के कारण माने ये नहीं मानेगा कि बद्री चौपाल की गलती थी। यदि दूसरे जाति का, जैसे कि मनीष चंद्र चौधरी ने उसके पक्ष में मेरे खिलाफ गलत रिपोर्ट दिया, झूठा रिपोर्ट दिया, चाहे ये तुम्हारा डीपीओ कह लो रवि कुमार चौधरी, चाहे डीओ कह लो, चाहे ये बीओ था देवनाथ सिंह, ये कोई भी डीपीओ था तुम्हारा क्या रवि कुमार सिंह, रवि कुमार चौधरी जो थाना प्रभारी था, ये सब सवर्ण है। तब क्या होता है, फुसुर 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 कहने रिश्वत खाया है, रिश्वत ऐसा, तो रिश्वत खाया है तो गलत ना है। तुम्हारा थाना में जो मेरा एफआईआर नहीं लिया, रिश्वत खाया है, तो सब तो तुम जहड़ो होगा, टट्टी में होगा तो पचा लेते हो, उस पर आवाज नहीं निकलती है तुम्हारी। तो तुम क्या क्या चीज में विरोध करना चाहते हो, आंकड़ा जान के नहीं, तुम जान गया कि कैसे हो रहा है तो तुमको गुस्सा आया नहीं, तुमने जान लिया कि हाँ ये धांधली हुआ है यहाँ पे चौसर के खेल में, पांडव और कौरव के बीच, लेकिन तुम्हारा कैसे इसका विरोध किया जाए वो पता नहीं है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण को फिर महाभारत करवाना पड़ा, क्या करेंगे। तो वही है यहाँ पे, ब्राह्मण है तो क्या तुम्हारे साथ अन्याय होता है, मेरे साथ यहाँ अन्याय हुआ है, मेरे साथ न्याय हो रहा है, तुम्हारे साथ अन्याय होता है, कौन सा न्याय हो बताओ तो। का एक भी तो आवाज, एक भी तो लड़ता हुआ आदमी हमको नहीं दिख रहा है, एक भी तो चिल्लाता हुआ आदमी हमको नहीं दिख रहा है, एक भी तो परेशान आदमी हमको नहीं दिख रहा है। सारा कपड़ा खोल के रात में बुलाया करो, वहां जाके कॉम्प्रोमाइज कर लेगा तुम लोग, ठीक है। सारा मोगी के दे का सौदा करना हो ना, पैसा देकर, सारा उसके तुम तैयार हो जाएगा कॉम्प्रोमाइज के लिए, उसके बाद फिर चिल्लाएगा बैठ के कि ब्राह्मण हमको दबाता है, मेरे साथ न्याय हो रहा है यहाँ पे, यहाँ मेरी कम्युनिटी का कोई नहीं है जो मेरे साथ खड़ा हो, आया है कोई, और उसमें से सब लात खा के गू खा के पड़ा हुआ है सब। तो किसके साथ अन्याय हो रहा है, कहाँ न्याय है, कहाँ जाति कहाँ दिख रही है। ब्राह्मणों का बोलबाला है तो ब्राह्मण सब कथी थई है, उसके साथ उसके पिछवाड़े में बांस नहीं हो रहा है। कितना सबको स्कूल से लात मार के निकाल दिया है, कितना सबको गांव से बाहर फेंक दिया है, वो हमको आता मैनिपुलेट करने के लिए, मेरी जाति का, जाति यदि कहा जाता मेरी जाति का ब्राह्मण ही, तो अब बैठ के हमको आंकड़ा सुना रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में सारे जज ब्राह्मण ही क्यों है, यहाँ पे सारे प्रमंडल के ब्राह्मण ही, तो कहाँ मेरा थई थई हो गया, कहाँ हम फोन पे ही बोल दिया कि सर ऐसे हुआ है और 1 मिनट में न्याय हो गया, हुआ। तो फिर जाति जाति कथी करता है तुम पागल की तरह। पागल के ज्यादा चालाक है लोग, ज्यादा पागल है, हमको आते हैं पढ़ाने के लिए। हाँ हाँ आंकड़ा, और मुंह बहुत है ना साला, यंग यंग लड़का, यंग गरम खून, सब इतना सरल है साला। तुम लोग को तो नपुंसक वाला ये कर देना चाहिए, तुम्हारा नसबंदी करवा देना चाहिए तुम लोग का, जो इसी पीढ़ी में सब खत्म हो जाए। साला पागल सब, तुम बैठ के इसको सोचो ना, जहां तक इस तक जितना पढ़ा दिया जाता है तुतवा की तरह, भेड़ा की तरह, वो उतना ही पढ़ के बैठ जाता है तुम लोग, उससे ज्यादा जब नहीं करता है। प्रमंडल में है चाहे जितना भी जो भी है, तो आगे क्या,
उससे क्या? हरिजनों के ऊपर अत्याचार होगा तो कहा जाएगा कि इसके ये माने दबाता है हमको, दलित है हम लोग, इसीलिए जातीय आरक्षण चाहिए। और हम लोग का कौन आरक्षण देगा बताओ तो? कौन आरक्षण दोगे फिर? जो गलत हो रहा है उतना नहीं देखेगा, वहां तक नहीं, इनका दृष्टि एकदम सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा। पागल छागल कहीं का। रेस्टोरेंट स्पेलिंग नहीं आती है लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आंकड़ा इनको पता है। दक्षियार सवरे बैठ के चौक पे चाय पिएगा, लड़की छेड़ेगा, तंबाकू चबाएगा, थूकेगा और टिटकारी मारेगा और यही सब बात करेगा। ऐसे को आगे बढ़ेगा, बहुत चलाक बने। माने 2 टके का अतः पथा सब आके हमको बताता है ऐसे भ्रष्टाचार होता है, उसे ना बुला लेगा, उसका पैसा ले लेगा। ठीक है, अब जाओ। अब वही निकल रहा है ना, यही निकल रहा है ना, पैसा खाना निकल रहा है, जो जातिवाद पातिवाद जो होगा निकलेगा। ये फंसाया था रविंदर सिंह, तो पूरा खानदान इनका पप्पू सिंह का जीजा है, पप्पू सिंह संजय सिंह का, उसका पूरा खानदान यहाँ पे सरल है। काबिल का लंगड़ी धनी को बनते रहता है, अलग अलग पोस्ट पे 2 टकिया पोस्ट पे बैठा है, नाम बड़े और दर्शन छोटे, ऊंची दुकान फीकी पकवान, खाली नाम फैलाए हुए है। पत्रकार है, पत्रकार 2 पैसा का, धनी 2 पैसा का, घर बना लिया है 4-5 एकदम, गाड़ी लेके तो कथी है, तो नियोजित टीचर है, तो कहाँ से आ रहा है पैसा? तो ये 2 नंबरी करके हमको ठगता तो कुछ लाख कमा लेता, यही सब करके उसी में काबिल का लंगड़ी बना कि बहुत चलती है, तुम्हारे चलती का ऐसा का ऐसी की तैसी। पागल छागल सब कहीं का। बिकता है, खरीदता है तो बिकता है तब ना, एसडीओ बिका तब ना, रजिस्ट्रार साहब बिका तब ना,